हेलो स्टूडेंट्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा के टॉपिक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट में भी सी के बारे में चर्चा की थी। हम सी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब कहेंगे? जब इस ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और इस ओपन इंटरवल में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव ही हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सी माइनस एच से सी प्लस एच में पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या करे, लगातार इंक्रीज करे, या ऐसा हो सी माइनस एच से सी प्लस एच में फंक्शन लगातार डिक्रीज हो। मतलब देखिए, सी के लेफ्ट में नेगेटिव है डेरिवेटिव, इधर भी नेगेटिव है। कहने का तात्पर्य है कि फंक्शन लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल सी माइनस एच से सी प्लस एच में या तो लगातार इंक्रीज करता हो सी से होते हुए, या तो लगातार डिक्रीज करता हो सी से होते हुए, तब हम उस पॉइंट सी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। आइए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल में हमने एक फंक्शन लिया और उसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ से x की वैल्यू निकाली 0। अब 0 को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों कह रहे हैं, समझिएगा बच्चों। क्योंकि इस ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव ऑलवेज आपको पॉजिटिव मिलेगा x की किसी भी वैल्यू के लिए। आप यहाँ से x की कोई सी भी वैल्यू जब डेरिवेटिव में रखेंगे तो आपको वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। इट मीन्स फंक्शन माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक इंक्रीज करेगा। इसी प्रकार 0 से पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक की अगर बात करें, आप यहाँ से कोई सी भी वैल्यू उठाइए x की, और जब आप x की जगह रखेंगे तब भी आपको यहाँ पर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है लगातार इंक्रीज कर रही है, मतलब फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है। मैंने आपको बताया था अभी कि फंक्शन लगातार इंक्रीज करे तो सी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, या फंक्शन लगातार डिक्रीज करे तो भी सी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। फिलहाल इस एग्जांपल में फंक्शन लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो भी 0 से होते हुए, मतलब 0 की वैल्यू के लिए। अतः 0 को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।